नमस्कार, बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। कारोबारी हेमंत चंद्राकर की ओर से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों पर मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। आरोपों पर कार्रवाई में सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने पीड़ित हेमंत चंद्राकर को निर्देश दिया है कि वे अपना बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराएं। साथ ही कोर्ट ने उन्हें मेडिकल जांच और आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी है। वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश में अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी और सरकार पर तंज कसा और कहा कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उच्च न्यायालय का आभार। और भूपेश बघेल ने कहा कि एक्स पर पोस्ट करते लिखा कि ईडी के अधिकारियों की ओर से व्यापारी हेमंत चंद्राकर की बेरहमी से पिटाई की गई और अत्याचार पर पीड़ित की दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। साथ ही अदालत के माध्यम से हेमंत चंद्राकर का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाए। इससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि ईडी जैसी एजेंसी गलत तरीके से काम कर रही है। ईडी के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के उन कमल छाप जिम्मेदारों को भी संभल जाना चाहिए जो कानून के खिलाफ जाकर षड्यंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। समय बीतेगा, सवेरा होगा। वहीं कारोबारी हेमंत चंद्राकर के साथ ईडी के अधिकारियों द्वारा की गई मारपीट को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश दिए हैं कि उनका मेडिकल कराया जाए। साथ ही मारपीट करने वाले ईडी के अधिकारी के खिलाफ उच्च कार्रवाई की जाए। व्यापारी हेमंत चंद्राकर को लेकर किए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पोस्ट पर वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भूपेश का किसी भी एजेंसी पर टिप्पणी करना पैशन हो गया है। कहने को वो राजनीतिक नेता है मगर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जनहित के मुद्दे से कांग्रेस वर्षों से कर चुकी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी, सियासी टिप्पणी सुनवाते हैं। आखिरकार ये चल क्या रहा है? ईडी क्या वास्तव में किसी को प्रताड़ित कर सकती है या नहीं? ठीक है, समझेंगे, लेकिन पहले बयान सुनिए। माननीय हाई कोर्ट ने जो कहा है उस पर तो मैं टिप्पणी करूंगा नहीं, न्यायालयीन मामले हैं। लेकिन भूपेश बघेल जी का किसी भी एजेंसी में कुछ कहना, किसी भी न्यायिक आयोग, न्यायिक संस्थाओं के बारे में कुछ कहना, ये उनका पैशन हो गया है। भूपेश बघेल जी का वो कहने भर को राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के तथाकथित रूप से, लेकिन एजेंसी और संवैधानिक संस्थाओं के छोड़ उनके पास बोलने का ना तो मुद्दा है ना तो अध्ययन। हेमंत चंद्राकर के साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से अति निंदनीय है और उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन पर्टिकुलर उससे नाम लिवाया जा रहा था कि ये लोग शामिल थे, इसका नाम लो। वो नहीं जानता था उन लोगों को, उसके बावजूद उसके साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से हृदय विदारक था, जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे। तो आज इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश जारी किया। चंद्राकर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और ईडी पर सवाल से मचा बवाल। हाईकोर्ट ने पीड़ित हेमंत चंद्राकर को अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। कारोबारी हेमंत चंद्राकर ने ईडी के अधिकारियों पर मारपीट, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने मेडिकल जांच और आरोपी ईडी अधिकारी के खिलाफ आवेदन दाखिल करने की बात कही है। हेमंत चंद्राकर तो व्यापारी हेमंत चंद्राकर ने ईडी के अधिकारी पर मारपीट करने का, मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है और जिसका अब न्यायालय ने संज्ञान लिया है। रामगोपाल वर्मा, आशीष वर्मा और मनदीप चावला का नाम लेने के लिए बताया जा रहा है कि कारोबारी हेमंत चंद्राकर का एक वीडियो 30 सितंबर को हुआ था वायरल। अब ऐसे में सवाल है कि क्या ईडी की टीम पूछताछ के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करती है, लोगों को मानसिक रूप से परेशान करती है? अब ये जो हेमंत चंद्राकर के बयान हैं,
उस पर सुनवाई के बाद सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की टीम प्रवर्तन निदेशालय की अगर बात करें तो मनी लॉन्ड्रिंग की केस देखती है। अब ऐसे में अब ये देखना ये होगा कि आखिरकार जो हेमंत चंद्राकर ने आरोप लगाए हैं उस आरोप में कितना सत्यता है। क्या अब देखिए, माननीय कोर्ट ने ये कहा है कि आप मामला दर्ज कराइए और जिन अधिकारियों का नाम लिया है और फिलहाल उन पर अब मामला दर्ज होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत अब गर्मा गई है। दरअसल ईडी की एंट्री हर जगह है और देख सकते हैं कि कई ऐसे नेता हैं जो छत्तीसगढ़ में ही जो ईडी के रडार पर इस समय चल रहे हैं। बहरहाल इसको लेकर कई अब चीजें आएंगी। 29 और 30 सितंबर की रायपुर, दुर्ग और गरियाबंद। चलिए, भूपेश बघेल ने इस पूरे प्रकरण को लेकर ट्वीट भी किया है और ट्वीट में भूपेश बघेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने लिखा है, ईडी की गुंडागर्दी सरकार का संरक्षण। ईडी अब पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। पहले व्यापारियों के यहां रेड कर रही थी, अब फिर उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है और यहां तक कि ठीक है, पूछताछ के दौरान रॉड से उन्हें पीटकर भूपेश बघेल ने कहा कि भूपेश बघेल, रामगोपाल अग्रवाल व अन्य लोगों का नाम लेने का दबाव बना रही है। लगभग बेहोशी की हालत में छोड़ने के बाद जब पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराने की पुलिस के पास पहुंच रहे हैं तो बताया जा रहा है कि अब देखिए, तो अब पुलिस न अपराध दर्ज कर रही है और न ही मेडिकल परीक्षण करवा रही है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कमोबेश यही स्थिति है, लब्बो लबाब यही है कि ईडी की टीम ने हेमंत चंद्राकर को पीटा है, जो उनका आरोप है, और इसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। सीधे अब चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करवाएंगे, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। वत्सला मूर्ति जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वत्सला मूर्ति जी हम आपसे ही करना चाहते हैं। देखिए, ईडी पर आरोप लगा है कि ईडी की टीम जो है वो हेमंत चंद्राकर को पीट रही है, मारा है, और इतना ज्यादा उनको मारा, फिर जबरदस्ती कर रही है, नाम उगलवाना चाहती है। क्या ईडी की टीम पूछताछ के नाम पर किसी को टॉर्चर कर सकती है, या ईडी का ये वर्क कल्चर है, या क्या, कैसे आप देखते हैं इस पूरे बयान को जो आरोप लगा रहे हैं? और माननीय न्यायालय ने कहा है कि जिन अधिकारियों पर आपको लगता है ये आपको प्रताड़ित किए हैं मानसिक चाहे वो शारीरिक रूप से, आप उन पर मामला दर्ज कराइए। क्या कहेंगे? देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हेमंत चंद्राकर जी ने आरोप लगाया है कि ईडी ने उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया है, और उन्होंने इस बात को लेकर हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट का भी हेमंत चंद्राकर जी के इनिशियली पक्ष में जो भी आया है, कार्यवाही हुई है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर कोई भी अधिकारी, चाहे ईडी का हो या किसी भी संवैधानिक संस्था का हो, कहीं का भी हो, अगर वो किसी नागरिक के साथ कुछ गलत करता है जो नियम विरुद्ध है, तो उस नागरिक स्वतंत्र है, और सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन आया है, हम उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं। लेकिन यहां पर एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी, ये तो अभी का प्रकरण है, लेकिन शुरू से ही पिछले 10 सालों से सुप्रीम कोर्ट से लेकर, ईडी से लेकर, इलेक्शन कमीशन से लेकर, सीबीआई से लेकर, ईओडब्ल्यू से लेकर, स्टेट पुलिस से लेकर, हर किसी को चोर कह रहे हैं, हर किसी को नकारा कह रहे हैं, हर किसी को किसी काम का नहीं है कह रहे हैं। तो इस तरीके से कहने से भी देखिए काम नहीं चलेगा। जब कोर्ट आपके पक्ष में कोई डिसीजन दे देता है, जब इलेक्शन कमीशन आपके, अगर आप कहीं पर जीत जाते हैं, तो ये सारी चीजें अच्छी हो जाती है। पिछले दिन हमने देखा सीबीआई ने कांग्रेस के पक्ष में कुछ थोड़ी सी एक जजमेंट पास की, तो कांग्रेस वाले बहुत उछलने लग गए थे। मगर वही सीबीआई आज जो है खराब हो गई है। आज ईडी खराब है, कल ईडी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से नहीं चलता है। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही पक्ष है कि अगर किसी अफसर ने कुछ गलत किया है
तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सभी उसका संज्ञान लेंगे। जो हमारे न्यायाधीश जो है बहुत अच्छे से उस चीज का संज्ञान ले भी रहे हैं। ठीक है। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से हेमंत चंद्राकर के साथ हुआ, ईडी की टीम ने पीटा है, जैसा कि उनका आरोप है, और घाव भी अपना दिखा रहे हैं, चोट भी दिखा रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर निशाना साधा है, उन्होंने कटाक्ष भी किया है। तो अभिमन्यु जी, आप प्रतिक्रिया दीजिए। जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, वात्सल्य जी को नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, बिल्कुल, और जो ये इनिशियल एक आया है कोर्ट का आदेश जिसमें कि आगे पेश करने कहा गया है मजिस्ट्रेट के सामने, ये बहुत ही सराहनीय एक फैसला आया है। और इससे मुख्य रूप से समझ में कहीं ना कहीं आता है कि मारपीट उनके साथ हुई है। और दूसरा, एक वात्सल्य जी ने सही बात कही कि बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन ज्यादातर जो और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो अचानक से ईडी का जब पक्ष रखने लगते हैं कई लोग, तो ये एक बात उन्होंने कही कि कोर्ट का सम्मान रखा और कोर्ट का जो आदेश आया है उसका स्वागत किया। अब देखिए, कोर्ट ही हमारे पास जो है आज एक रास्ता है न्याय के लिए। उसमें क्योंकि ईडी जो कार्य कर रही है पिछले 10-11 सालों से, जो क्रियाकलाप चल रहे हैं, जिस प्रकार के उस कन्विक्शन रेट है, जैसे कि 5,500-6,000 केसेस उन्होंने किए हैं पिछले 11 सालों में, उसमें से मुश्किल 25-30 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। तो जो बोल रहे थे अभी वात्सल्य जी की, जो सवाल उठाते हैं संस्थाओं के ऊपर, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। जैसे ये अभी जो मैंने बताया, जो रेशियो है इनका, ये बहुत कम है। अगर 5,500-6,000 केसेस में आपके 25-30 केसेस में सजा हो रही है, तब तो ये कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आएगा कि आप राजनीतिक एजेंडा जो है कहीं ना कहीं इन एजेंसियों के माध्यम से आप पूरा करवा रहे हैं। आप देखेंगे एक पैटर्न दिखता है ईडी कार्रवाई में, केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई होती है, सत्ता पक्ष नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ऊपर से जो नेता के ऊपर कार्रवाई होती है, अगर वो सत्ता पक्ष पार्टी में बीजेपी में आ जाता है तो कार्रवाई रुक जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये संदेह पैदा करती है। कोई ऐसा तो नहीं कि हमें सपना आता है। अच्छा, अभिमन्यु जी, कहीं भूपेश बघेल जी का कंसर्न इस बात को लेकर तो नहीं है कि कई सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ईडी के रडार पर हैं या ईडी कस्टडी में हैं या ईडी उनसे पूछताछ करती है? कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता कि भविष्य में कहीं ऐसा उन लोगों के साथ ना हो, इस वजह से उनकी जो चिंता है वो ज्यादा हावी हो रही कि नहीं हो सकता कि इस तरीके से और लोगों के साथ हो जाए, उनको भी पीटा जाए, मारा जाए, इसलिए तो नहीं वो ज्यादा चिंतित है? बिल्कुल, देखिए, कई लोग ईडी की हिरासत में हैं। स्वयं चैतन्य बघेल जी अभी हिरासत में है, उनको न्यायिक हिरासत रखा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब तक के एजेंसियां न्याय संगत तरीके से काम करते रहेंगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अभी देखिए, पहला मामला सामने आया, मारपीट की गई जिस हिसाब से, और जैसा कोर्ट का आदेश आया है, तो ये सारी चीजें जो है ये नहीं करी जानी चाहिए। जो आप न्याय संगत तरीके से, अगर आपका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें रह करके आप जांच करते हैं, उसमें रह करके आप पूछताछ करते हैं, तो हमें सहयोग करने में कहीं कोई समस्या नहीं। हमने तो जबकि कोर्ट में लड़ाई है, आपने सीडी कांड का मामला देखा होगा, हमने कोर्ट में लड़ा, आखिर में हम जो भूपेश बघेल जी थे उन्होंने बाइज्जत बरी किए गए उससे वो, और उसके पहले के भी कई सारे केसेस है कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो लगे, CWG स्कैम का केस लगा, उसके अलावा 2G स्कैम का केस लगा, सारे के सारे से हम बाइज्जत बरी हुए। तो कोर्ट में हम अपने साक्ष्य पेश करते हैं, कोर्ट में हम भरोसा भी करते हैं, न्यायालय के ऊपर हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। लेकिन ये जो संस्थाएं अपना राजनीतिक, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक हित के लिए संस्थाएं जो है उनका उपयोग किया जाता है। अब CBI के बारे में जो बात कर रहे थे, तो बीरनपुर केस में बता दूं कि हमारे सरकार के समय में जो पुलिस ने जांच की थी, जो 11 लोगों को आरोपी बनाया था, वही के वही 11 लोग आरोपी अभी भी हैं, और अभी तक के उसमें कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं CBI को कि राजनीतिक षड्यंत्र के, ये CBI ने कहा है। तो उसने जांच तो की, अगर कोई ना कोई मौका मिलता तो हो सकता है उसको राजनीतिक षड्यंत्र दिखाने की, जैसा कि कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ भी क्या करने की कोशिश कर रही थी ईडी, जो हेमंत चंद्राकर जी वाला मामला है, उनको पीट कर कुछ लोगों के नाम लेवाने के लिए जो है वो दबाव बनाया जा रहा था, ये हमें जानकारी मिली है। तो ये सारी चीजें ईडी या फिर किसी भी तरह की संस्था, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, आप दबाव पूर्वक किसी के ऊपर, किसी को आप कह रहे हैं। ठीक है वत्सला जी, मेरा सवाल एक आपसे, ठीक है अभिमन्यु जी, एक सवाल मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसा कि कह रहे थे कि ईडी एक स्वतंत्र बॉडी है, एक एजेंसी है, उसका काम है जांचना। क्या इससे पहले आपने किसी भी ईडी पर आज तक आपने सुना है कि मारपीट का आरोप लगा? हाँ, ईडी का वर्क कल्चर जो है लंबा पूछताछ करती है, लेकिन शायद मारपीट का कभी आरोप नहीं लगा था। इस तरीके घाव दिखाना, क्या आपको लगता है कि ऐसा अगर ईडी की है तो ये ठीक है?
निश्चित तौर पर आज तक मैंने तो नहीं सुना है कि कभी आरोप लगा है। हाँ। और अगर लगे भी होंगे तो आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है हाँ। कि ईडी के ऑफिसर्स ने वाकई में 3rd डिग्री टॉर्चर किसी को किया है। जी मैंने तो नहीं सुना। मैं एक बात और ये समझना चाहता हूँ, देखिए अभी आप कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी के साथ हो सकता है कि कभी आपके भी कोई जानने वाले हैं जिन पर ईडी के रडार पर हो, या अभी तो कांग्रेस के बहुत लोग रडार पर। ये निश्चित नहीं है कि विपक्ष में ही जो बैठे हैं उन पर ही ईडी का रडार हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे आपके यहाँ भी कुछ लोग हों, कभी वो खुदा न खास्ता ईडी वाले घूमते घामते आ जाए मिलने। तो अगर ऐसा होता है तो भविष्य में तो ये तो ठीक नहीं। क्या इसको लेकर कुछ आप लोग कहेंगे या कुछ करेंगे इस बात के साथ? देखिए भारत की न्याय व्यवस्था इतनी पुख्ता है। विजय माल्या जी सब कह रहे थे कि विजय माल्या इतने ताकतवर हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो सकता। 14,500 करोड़ की उनकी संपत्ति भारत में वापस आ चुकी है। हाँ। नीरव मोदी है। आए क्या भारत? वो आज तक भारत आ गए क्या में ये उनकी दोनों? अंडर प्रोसेस है, मगर जो संपत्ति है वो रिकवर हो चुकी है। लगभग 25,000 करोड़ की इन 3 जो व्यापारी हैं, इन तीनों की संपत्तियां रिकवर हो चुकी है। ये ईडी का प्रोसेस है। बाकी जो एजेंसीज है वो भी अपना काम कर रही है। सिर्फ इलेक्शन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मैं एक डेटा पढ़ रहा था, आज तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1.5 लाख करोड़ की संपत्तियां जब्त की है, जिसमें कैश भी है और एसेट्स भी है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो ब्लैक मनी है उसे जब्त करने का जो स्ट्राइक रेट है वो 92% का है। 92% का है ईडी का जो स्ट्राइक रेट है, जो ब्लैक मनी है उसे जब्त करने का। तो ऐसी हमारी संस्थाएं हैं। कल को अगर मैं खुद भी कोई भी गलत काम करता हूं तो मैं बच नहीं सकता। जी। हमारे देश की ऐसी व्यवस्था है, इतनी पुख्ता व्यवस्था है। हर चोर कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। हमारे देश में हर चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। कोई चोर ये नहीं कहता कि हाँ मैंने चोरी किया, आकर मुझे पकड़ लो। हमारे देश की व्यवस्थाएं कोई नेता ये भी तो नहीं कहता मैं भ्रष्टाचारी हूँ। सभी तो कहते हैं बहुत पाक साफ है। कोई नेता ये कहता है आज तक मैं भ्रष्टाचारी हूँ, हमने भ्रष्टाचार किया है, ये कहता है क्या? तभी तो कवासी लखमा जी आज अंदर है। इतने सारे आईएएस आज अंदर है। जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है वो सब के सब आज अंदर है। क्यों हाईकोर्ट लगातार चैतन्य बघेल का जो पिटीशन है वो लगातार कैंसिल कर रहा है? क्यों उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती जा रही है? हाँ। हमारी देखिए न्यायिक व्यवस्था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, सभी बहुत पुख्ता काम कर रहे हैं। सभी स्वतंत्र काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। इसीलिए तो भारत देश आज देखिए जहां है कई वो वहां पर आपके है। कई नेताओं के नाम भी वत्सला जी ने जुड़ा दिया कि जो है जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सलाखों के पीछे हैं। यानी तो कुछ कहना चाह रहे थे आप, बोलिए। उसी बारे में ये कहना चाह रहा था कि लगभग 2017-18 के समय एक बदलाव किया गया था नियमों में कि ईडी में और सीबीआई के जो इनको 1 महीने में चार्जशीट पेश करनी होती थी, उस कैप को हटा दिया गया। अब 1 महीने में चार्जशीट इनको जो है जारी करना कोई जरूरी नहीं है। तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप देखें कि लंबे समय तक नेताओं को जेल में रखा जाता है कस्टडी के नाम पे, बेहद लंबे महीनों तक के वो जेल में रहते हैं, उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। जैसे वास्तव जी कह रहे थे कि ये अंदर है, वो अंदर है, ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी। अभी कल को अगर वो कोई इनमें से कोर्ट से बरी होकर आ जाए तो ये सारी भूली पिछली बातें हो जाएंगी। जो आरोप लगे रहेंगे उनके ऊपर, जो उनको भ्रष्टाचारी कहते थे, वो सारी बातें खत्म हो जाएगी। लेकिन वो जो अंतराल होता है, जिस अंतराल में वो केस चलता रहता है, उसमें जो राजनीतिक उपयोग किया जाता है, इस पर पहले भी माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि राजनीतिक अखाड़ा जो है बन चुका है ईडी और सीबीआई इसी वजह से, क्योंकि नेताओं को जेल में रखा जाता है। आप देखिए पहले भी विपक्ष के नेताओं पे लगातार टारगेट किया गया। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ऐसी फहरिस्त लंबी है जिनको जेल में डाला गया। इन कानूनों के चलते चार्जशीट पेश नहीं की गई, बार बार रिमांड बढ़ाई गई। तो इससे क्या होता है, इससे आप एक मेंटालिटी जो है उसमें आप डालने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये अपराधी है, जबकि वो ट्रायल में है। अभी कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। दोनों पक्ष अपने जो है दलीलें रख रही है, ईडी अपनी दलील रख रही है। लेकिन क्योंकि कोई जेल में है, कोई रिमांड में है, तो ऐसा ये दिखाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि ये बिल्कुल जो है ये तो भ्रष्टाचारी है, तो ये तो इन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी देखिए बहुत सारे केसेस है, चाहे शराब घोटाला का इन्होंने आरोप लगाया था और भी आरोप लगाए थे, सारा कुछ जो है अभी कोर्ट में है। किसी के भी नेता, हम कांग्रेस के नेता के ऊपर कुछ भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है कि हाँ इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया था। तो ये सारी चीजें जो है ये बंद होनी चाहिए। इन एजेंसियों का जिस प्रकार का उपयोग है ये बंद होना चाहिए। और जो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ आपको, कन्विक्शन रेट की बात बता दी,
अभी उसके बाद जो 1 महीने वाले चार्जशीट पेश करने की बात बता दी, जो बदला गया। तो ये सब जो संदेहास्पद स्थिति पैदा हो रही है इन एजेंसियों के ऊपर, वो स्थिति इसी वजह से पैदा हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो ऐसे काम कर रही है कि वो संदेह पैदा हो रहे हैं। और इसमें ये भी बड़ी बात है कि कोई सत्ता पक्ष नेता के ऊपर कार्रवाई कभी क्यों नहीं होती, और होती भी है तो बीजेपी चले जाने के बाद ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसमें वो नेता धुल जाता है कि ईडी खुद होके कोर्ट जाके अपने लगाए हुए सारे आरोप वापस ले लेती है। तो ये सारी जब चीजें अगर कोई संस्था के साथ होंगी तो उसके ऊपर सवाल तो उठना बहुत ही स्वाभाविक है। जी चलिए ठीक है, वत्सला जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए इस क्योंकि ये बड़ा सीरियस कंसर्न है और ये जो है किसी के साथ हो सकता है, और एक संवैधानिक अगर एक एजेंसी इस तरीके से अगर पीटे, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, वो हमेशा पूछताछ करती, सभी इस दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक नया मामला आया है और इसको लेकर आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। क्या आगे चल के इसको आप पार्टी फोरम में रखेंगे या आप सरकार से आप कहेंगे कि इसका भी जांच हो जाए, क्योंकि आरोप लगे हैं, मारपीट का आरोप लगाया जा रहा है, एक बिजनेसमैन व्यापारी इस तरीके का आरोप लगा रहा है, क्योंकि व्यापारियों का आए दिन सामना ईडी से होता रहता है कि कभी कभी हो जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में इस तरीके, अगर मारेंगे पीटेंगे तब तो ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, आपको प्रोसेस जो है जांच कीजिए, जांच के लिए किसने मना किया? आप मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, रॉड से मार रहे हैं, ये सब तो ठीक नहीं है ना। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सीजीपीएससी का पूरा प्रदेश देख रहा है, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है, पूरी की पूरी व्हाट्सएप डिटेल। तामन सोनवानी भी कह रहे थे कि उन्हें फंसाया गया है, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, मगर पूरी की पूरी व्हाट्सएप डिटेल ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ गई है। ईडी ही कर रही है, सीबीआई कर रही है जांच उसकी। देखिए हर कोई इसी तरीके से आरोप लगाता है जब तक उसका आरोप सिद्ध नहीं है। मैंने कांग्रेस के नेताओं की बात की। नहीं, अरे आपने बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के ही नेताओं की बात की है, इसीलिए तो कवासी लखमा बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, वही तो कारण है। उनका भी सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में है ना। क्यों बाहर नहीं आ पा रहे हैं? आप लोगों ने नियम में बदलाव किया इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अभिमन्यु जी या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूं। देखिए अब बात आती है आरोप लगाने की। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मगर कुछ महीने चलिए जल्दी से, ठीक है कोई बात नहीं, नाम XYZ कुछ भी हो जल्दी कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि मतलब ये नहीं कि आप आरोपी सिद्ध हो। कुछ महीने पहले ही इनके एक नेता ईडी पर आरोप लगा रहे थे कि ईडी उन्हें प्रेशराइज कर रही है कि आपके पास 52 विधायक हैं तो उन विधायकों को लेकर आप आ जाइए बीजेपी आपको सीएम बना जाएगी, ऐसा उनका आरोप था। मगर ये आरोप गलत साबित हुआ। ठीक है, माननीय न्यायालय ने कहा इसका संज्ञान लिया जाएगा, जो भी आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वत्सला जी आपका, अभिमन्यु जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए ये अपने आप में एक अलग मामला सामने आया है। अभी तक आरोप लगते हैं, लोग ईडी की टीम आती है, जांच करती है, वो उसका वर्क कल्चर है, पूछती है और जो भी जांच किए जाते हैं, लेकिन अभी तक ईडी के अधिकारियों पर ऐसे आरोप किसी ने नहीं लगाए थे जो हेमंत चंद्राकर ने लगाए हैं। मारपीट का आरोप लगाया है, मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी आपको लगते हैं कि इन्होंने आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, आपको शारीरिक कष्ट पहुंचाई है, उनके खिलाफ आप मामला दर्ज करिए, अब मामला दर्ज करवाइए। अब देखना होगा कि मामला दर्ज होगा, दर्ज होने के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या वास्तव में ईडी की टीम भी या ईडी के टीम के मेंबर्स भी थर्ड डिग्री टॉर्चर करते हैं, ये समझने वाली बात होगी। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।